जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जब एक बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो वो अपना दिन रात एक कर देता है कि कल को जब एग्जाम होगा तो उसकी मेहनत के बलबूते पर वह जॉब ले पाएगा। परंतु जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस में उसे क्या क्या झेलना होता है और अंत में एक ऐसा रिजल्ट निकल कर आता है, एक ऐसी गड़बड़ निकल कर आती है जिससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जब वो तैयारी करता है किसी एग्जाम की तो पहले तो वो सहन करता है दुनिया के ताने, माँ बाप को जो दिए जाते हैं कि जी आपका लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की कुछ नहीं है। उसके बाद माँ बाप भी अपने बच्चे को दिन रात ताने देते हैं, भाई तेरे बस की कुछ नहीं है। पहला त्याग कि वो सबकी सुन भी रहा है और एक तरफ उसे मन लगाना है कि पढ़ाई करनी है जिससे मैं एग्जाम क्लियर करके अपने मम्मी पापा को सम्मान दिला सकूं और उनका नाम रोशन कर पाऊं। दूसरी तरफ वो हर जगह जाना छोड़ देता है, अपने यार दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, क्योंकि उसे मेहनत करके कुछ बन के अपने मम्मी पापा का सपना रोशन करना है। साथ ही साथ वो बहुत सारी शादियां वगैरह फंक्शन भी अटेंड नहीं करता, सारे की सारी दुनिया से दूर हो जाता है, एक कोने में बैठा बैठा पढ़ते रहता है, रात दिन एक कर देता है। और फिर जब वो अंत में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो उसे दिखती है वो ये, जब वो एग्जाम देने जाता है और ये गड़बड़ियां जो कि सालों से चली आ रही है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी तरीके से लोग पैसे देकर जॉब ले लेते हैं और ये फर्जीवाड़े हर रोज सामने आते हैं। और इन सब के बीचों बीच एक शरीफ सा स्टूडेंट जो सिर्फ अपने दम पर पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता है, उसे फिर से सिर्फ और सिर्फ ताने मिलते हैं, क्योंकि चाहे एग्जाम किसी भी वजह से कैंसिल हो, ताने तो उसे मिल नहीं है कि अरे हमें तो पता था तेरे बस की नहीं है, तो उससे तो वहां पर एग्जाम में कंप्यूटर नहीं चलाया गया होगा, ये नहीं कराया गया होगा। परंतु इन द एंड उसे फिर से ताने 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 सुनने पड़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी आरआरबी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, रांची के सेंटर का वीडियो हुआ वायरल। मैं पूरा वीडियो दिखाता हूं, पर उससे पहले ये मामला क्या है, क्या दिक्कत बनी और क्या क्यों इस तरह से ये जो एग्जाम है जो यहाँ पर कैंसिल हुआ है, ये पूरी चीजों को यहाँ पर देखते हैं, एक एक चीज पर फोकस करते हुए आइए चलते हैं। तो लीजिए बच्चों, इसको पूरी तरह से यहाँ पर देखते हैं एक एक चीज। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे वीडियो बना रहे हैं। पहली चीज तो आप समझिए, क्या आप कभी सेंटर में फोन लेकर जा सकते हो? नहीं। पर कितनी बड़ी गड़बड़ी यहाँ हुई होगी और किस तरह से बच्चे परेशान हुए होंगे, और आगे अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आपको क्या करना है, इस पूरी चीज को यहाँ पर पढ़ते हैं कि वीडियो हुआ वायरल। अगले पेज पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि GBKSS ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि अब हैशटैग एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में भी गड़बड़ी होने लगी है। ये वीडियो तुपुंडना TCS आयोन डिजिटल रांची की है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के बीच में कुछ कंप्यूटर बंद हो गए जबकि अन्य सामान्य, और मैं पूरी वीडियो भी अभी आपको दिखाऊंगा, और अन्य सामान्य रूप से चल रहे थे। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा कक्ष में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था और कुछ छात्रों को उत्तर बताए जा रहे थे। ये सबसे ज्यादा आपको गौर करने वाला पॉइंट है कि कुछ कंप्यूटर तो बंद हो गए, ठीक है, और उसके अलावा कुछ छात्रों को उत्तर बताए जा रहे थे और अंदर सेंटर में कोई भी अवेलेबल नहीं था, एक ऐसा अधिकारी जो समझदार होता है। अब इसको क्या साजिश मानी जाए? क्या इसे ये समझा जाए कि मेरे भाई कि कुछ बच्चों के तो कंप्यूटर बंद कर दिया जिससे वो परेशान हो जाए, और इसी आड़ में जिन बच्चों से पैसे लिए गए होंगे या जिस तरह से भी उनकी व्यवस्था बनाकर चुपचाप से उन्हें पास करा दिया जाए। अब वो तो चीज सामने निकल कर आएगी जब जांच होगी। अभी बस हम एक सोच सकते हैं कि ऐसा क्या रहा होगा कि क्यों इस तरह से बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को आंसर बताए जा रहे थे, उत्तर बताए जा रहे थे, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। छात्रों के विरोध और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है। बोर्ड ने सेंटर से परीक्षा के दौरान का पूरा सीसीटीवी फुटेज तलब किया और जांच के आदेश दिए। फिलहाल तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। देखिए, परीक्षा रद्द करने से क्या बच्चों को बहुत खुशी होती है? नहीं। एक बच्चा जो घर से निकलता है और एग्जाम देने जाता है, पहले तो एग्जाम बहुत पास नहीं होते, बहुत दूर दूर सेंटर पड़ते हैं। किसी की किस्मत हो तो ही 100 से 150 200 किलोमीटर के अंदर सेंटर मिल जाता है, नहीं तो 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर होते हैं। एक ऐसी जगह पर जाना जहां आपको कोई नहीं जानता, उस बच्चे को कोई नहीं जानता, और वहां जाकर उसे रहने की व्यवस्था बनानी और एक दिन पहले पहुंचना है। 4 से 5 हजार मिनिमम उसका खर्चा हो जाता है। क्या उसकी भरपाई कोई सेंटर वाला करेगा?
क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, एक ऐसी कंपनी जिसको टेंडर दिया जा रहा है और बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी है, क्यों ऐसे छोटे मोटे सेंटरों को वो चुन रही होती हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? क्या अच्छे सेंटर नहीं चुने जा सकते जिससे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेपर देने की टेंशन ले? आप समझिए एक बच्चा पेपर देने जा रहा है और देखिए इस तरह से उसे वीडियो बनानी पड़ रही है कि भाई क्या क्या हो रहा है। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़ी है बच्चे, बच्चे सिर्फ चाहते हैं हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए, इसीलिए वो एग्जाम सेंटर में जाते हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा के पेपर दिया जाए। परंतु वहां जाकर जब इस तरह की चीजें उसे देखने को मिलती हैं तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। एनटीपीसी आरआरबी की परीक्षा 3 शिफ्ट में ली जा रही है और ये सारी चीजें, इसके अलावा मैं आपको पूरी वीडियो आपको दिखाता हूं जिससे आप और समझ पाएंगे ढंग से। लीजिए इस वीडियो को एक बार देखिए। देखिए इस वीडियो में आप किस तरह से, इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आप इधर देखिए कुछ कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और कुछ पर बच्चे पेपर दे रहे हैं और कुछ पे आंसर्स भी देख रहे होंगे जैसे आंसर क्लिक हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं पेपर चल रहा है। वो पेपर कोई सीट पे बैठा नहीं है, पर या तो ये कंप्यूटर या तो ये रुक गया है, बिल्कुल ही हैंग हो गया किसी बच्चे का, या अपने आप भी आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि एग्जाम अपने आप होते रहता है। अब देखिए ये तो जांच का विषय है क्या होगा, पर कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि इस तरह से उसे वीडियो बनानी पड़े या फिर मतलब कुछ भी हो, कोई बच्चा परेशान नहीं होना चाहता इतनी दूर से, वो सिर्फ पेपर देने जाता है। अब बच्चे के ऊपर कह दिया जाता है कि बच्चों ने आकर वहां पर इस तरह की चीजें करी, गलत चीजें करी। मेरे भाई बच्चा कुछ गलत नहीं करना चाहता, उसका सिर्फ और सिर्फ एम होता है एग्जाम देना। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी होके अच्छे सेंटर प्रोवाइड नहीं कर सकते बच्चे को जिससे वो एग्जाम दे पाए, जबकि बच्चा एग्जामिनेशन फीस देता है, जिस पैसे से आप उसका एक एग्जाम भी अगर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाते, तो किस तरह से डिजिटल हो रहा है हमारा इंडिया और ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं तो यही कहना चाहूंगा रेलवे से कि ये जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, ये एक नॉर्मल इनकी जिंदगी नहीं होती, ये सभी लोगों से अलग जिंदगी होती है, पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुके होते हैं। सारी दुनिया ने इन्हें धिक्कार दिया होता है, हर किसी को लगता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4-4 साल लग जाते हैं और सिर्फ इन्हें ताने मिलते हैं और ये उन तानों से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाकर मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, जिससे कि कल को जब एग्जाम में बैठेंगे तो सारी दुनिया को जवाब दे पाएंगे। पर जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कंप्यूटर बंद, कभी कुछ बंद, कभी कैंसिल हो गया, इसी तरह की परेशानियां फिर और उन्हें परेशान करने लग जाती हैं। कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा जब हमारा युवा जो सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता है वो इसी तरह की चीजों में लगे रहे? एक युवा जो 5 साल में देश को आगे बढ़ा सकता है, वो 5 साल सिर्फ एक कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी 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 करे जा रहा है और कल को बूढ़ा हो जाएगा, जब उसकी 35 साल उम्र हो जाएगी, जब उसकी काम करने की स्थिति या शरीर उस लेवल का नहीं बचेगा, तब वो किस तरह से देश के लिए योगदान कर पाएगा? तो यही मैं कहूंगा सरकार से, रेलवे से कि अच्छे से अच्छे सेंटर्स, अभी हमारा देश बहुत आगे जा रहा है जिस तरह से सभी मीडिया चैनल्स बताते हैं, तो जरूर इस चीज पर भी फोकस करें कि किस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है, इन चीजों पर फोकस करें, अच्छे अच्छे सिस्टम लगाए जाएं। और बच्चे को खुशी नहीं होती कि पेपर कैंसिल हो रहा है, उसका दुखी होता है क्योंकि उसका समय फिर से बर्बाद होगा, फिर वो उसी प्रक्रिया में जा रहा होता है और घर वाले जाके तो उसे ताने ही देंगे क्योंकि दुनिया उन्हें ताने देती है तो वो आगे दे देते हैं बच्चों को। और मैं बात साफ साफ कहूंगा कि बच्चों के लिए सही तरीके से चीजें होनी चाहिए, नहीं तो सब मिलकर हम सब खड़े हैं बच्चे आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बस आप जब भी कभी किसी सेंटर पर एग्जाम देने जाएं, चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर लगता है कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो आप भी इन बच्चों की तरह आवाज उठाएं, क्योंकि ये जब ये गड़बड़े सारी दुनिया के सामने आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ना होता शायद और कितने सेंटर होंगे ऐसे जहां पर ये चीजें बाहर ही ना आ पाई हो। शायद अगर सोशल मीडिया ही ना हो या सोशल मीडिया ना होता तो इस तरह की चीजें कभी शायद बाहर ही ना आ पाती। तो कब से ये चीजें चली आ रही है हमारे देश में कि कितना फर्जीवाड़ा चलता रहता है। तो आप सबको खुद अपनी आवाज उठानी है और आपके साथ हम सब खड़े हैं और आपको कभी भी डरना नहीं है क्योंकि आप अपने हक के लिए बोल रहे हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।